Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस ये जो एक सीरीज है या एक जो हम लोग प्लेलिस्ट देख रहे हैं ये है डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर सीरीज, राइट? या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फंडामेंटल्स को जो स्ट्रॉन्ग करने की सीरीज है, ये वो सीरीज है. तो अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक लगे, बट इसमें भी क्योंकि ये बेसिक है और कई बार एक्सपीरियंस पर्सन से भी बेसिक्स मिस हो जाती हैं या वो बेसिक्स को भूल जाते हैं क्योंकि थोड़े से एडवांस चीजों के ऊपर काम करने लगते हैं. ऐसे में वो बेसिक्स को कभी कभी भूल जाते हैं. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, अलग अलग तरीके की कौन सी डिजिटल मार्केटिंग है, किस तरीके से आज ये हमको बेनिफिट कर सकती है. अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है तो ये सीरीज आपके लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए सीरीज है, बिकॉज ये बिल्कुल अपडेटेड सीरीज है और इसमें मैं आज की जो डिजिटल मार्केटिंग है 2020 मई 2020 की जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं. तो अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तब भी आप इस चीज को देखें, राइट? इस चीज को देखें. हो सकता है एक दो पॉइंट्स ऐसे हों जो शायद आप मिस कर चुके हों, जिनको आप फिर से रिकॉल करें और वो उनको अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में या अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करें तो वो आपको हेल्प कर सकती है. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है. तो सबसे पहले बेसिक सी, जो बहुत ही बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है उनकी भी हम लोग बात करेंगे. तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स और कंपनीज प्रोडक्ट्स, एनी अदर्स पीपल्स प्रोडक्ट और एनी अदर्स कंपनीज प्रोडक्ट. अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, राइट? मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास ये एक पेन है, राइट? ये एक मेरे पास पेन है जो मार्केट में बिकता है 100 रुपए का, राइट? मार्केट में ये 100 रुपए का बिकता है. अब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, मैं आपका पेन ये बिकवा सकता हूं. मैंने कहा ठीक है, आप मेरा पेन बिकवा दो और अगर आप जितने भी मेरे पेन बिकवाओगे उसमें मैं आपका कुछ एक फिक्स कमीशन कर देता हूं. वो कमीशन 10%, 20%, 25%, 30% कुछ भी हो सकता है, वो कमीशन आपको मिलेगा. अब यही जो चीज है, यही है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग. इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं. यहां पर आप डेफिनेशन में भी इस चीज को देख रहे हैं. एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन, राइट? उस बंदे ने जिसने हमारा पेन बिकवाया उसको हमने कमीशन प्रोवाइड किया. इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रमोट प्रोडक्ट्स, एक्चुअली नॉट प्रमोट प्रोडक्ट्स, राइट? तो किसी दूसरे बंदे के, या मेरा हो सकता था, राइट? ये मेरा हो सकता था प्रोडक्ट, इंडिविजुअल का, किसी इंडिविजुअल का प्रोडक्ट हो सकता है या किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है. तो उस प्रोडक्ट को बेच के जिस बंदे ने कमीशन अर्न किया, वो कमीशन उसने किस प्रोसेस के थ्रू अर्न किया? वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उसने अर्न किया. अब उसको बेचने के लिए ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके पास क्या क्या सोर्सेज हो, कैसे बेचना चाहता है. उसके पास बहुत अच्छी ईमेल लिस्ट है, यानी उसके पास बहुत अच्छे ईमेल कॉन्टेक्ट है, वो उनको ईमेल भेज के, उनको नर्चर करके उनको फिर हमारा प्रोडक्ट बेचना चाहता है. उसके सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करके बेचना चाहता है. उसका कोई फेसबुक का ग्रुप है जहां पर लोग उसकी सुनते हैं तो वहां पर वो जो है हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और उससे कमीशन अर्न करना चाहता है. ये एक अलग की बात है. ये चीज है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग हम करते कैसे हैं. बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है. तो एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रोडक्ट. दिस इज वेरी सिंपल. ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी. अब बात करते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं. तो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली मेजर तौर पे तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से हैं? पहला तो वेंडर. अब वेंडर कौन है? जिसका वो प्रोडक्ट है. आप इसको इस तरीके समझे, जिसका वो प्रोडक्ट है वो वेंडर हो गया. तो अगर इस केस में जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इस केस में मैं वेंडर हो गया. मी इज द वेंडर. एफिलिएट कौन है? जो बेच रहा है प्रोडक्ट को, जो कमीशन अर्न करना चाहता है, वो बंदा एफिलिएट हो गया, राइट? एक और है, एक और एंटिटी होती है विच इज कॉल्ड एज एफिलिएट नेटवर्क. एफिलिएट नेटवर्क. अब देखो ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है. कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती है? जैसे बहुत सारे एफिलिएट्स आ गए, बहुत सारे एफिलिएट्स आ गए और इस साइड में बहुत सारे वेंडर्स हैं. तो एक वेंडर के लिए मल्टीपल एफिलिएट्स को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में एक बीच में एक जो है एंटिटी है विच इज कॉल्ड एज एफिलिएट नेटवर्क. तो एफिलिएट नेटवर्क्स वो बॉडी है जो बेसिकली इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है, राइट? उस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है और ये एफिलिएट नेटवर्क्स एफिलिएट और वेंडर के बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं. तो जो वेंडर है वो क्या करेगा? वो मेरे पास अब डायरेक्ट नहीं आ रहा है. वो क्या कर रहा है? वो इस एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को
लिस्ट करा दे रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एक वेबसाइट है, समझ लें एफिलिएट नेटवर्क एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के ऊपर वेंडर्स गए, बहुत सारे वेंडर्स गए, और उनके पास जो जो सामान है वो सामान वो उस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करा देते हैं, सारी चीजें वो बता देते हैं कि देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे जाके तो आपको हम इतना % का कमीशन देंगे एक सेल के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेंडर जो इंफॉर्मेशन देता है एफिलिएट नेटवर्क पे। और एफिलिएट नेटवर्क क्या है? एफिलिएट नेटवर्क बेसिकली एक वेबसाइट है, एक नेटवर्क है, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारे वेंडर्स अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इस साइट से एफिलिएट्स भी एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर आते हैं। इस साइट से एफिलिएट्स जो अर्न करना चाहते हैं थ्रू कमीशन, वो भी एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर आते हैं, और यहां से वो प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं जिसे उन्हें बेचना है, राइट। उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं, फिर वो अप्रूवल लेते हैं, और अगर उन्हें अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और फिर उन्हें वो कमीशन मिलता रहता है। तो दिस इज बेसिकली ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एफिलिएट नेटवर्क की बात करी यहाँ पर कि एफिलिएट नेटवर्क क्या है। एफिलिएट नेटवर्क एक मीडियम की तरह काम करते हैं बिटवीन एफिलिएट्स एंड वेंडर्स। ठीक है, एफिलिएट्स और वेंडर्स के बीच में ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं, एज अ ब्रिज काम करते हैं। तो एफिलिएट नेटवर्क्स भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ जो हैं एफिलिएट नेटवर्क्स वो हैं हमारे इंडियन एफिलिएट नेटवर्क, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, और कुछ जो हमारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो हैं हमारे आउटसाइड इंडिया के, राइट, इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क्स भी हैं। अब एफिलिएट नेटवर्क्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टैंड अलोन एफिलिएट नेटवर्क्स। स्टैंड अलोन एफिलिएट नेटवर्क नहीं कहेंगे बल्कि एफिलिएट्स कहेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर उनके प्रोडक्ट का कोई एफिलिएट करना चाहता है या अमेजॉन के प्रोडक्ट का कोई एफिलिएट करना चाहता है, तो अमेजॉन कोई इतनी बड़ी खुद वो एक एंटिटी है, राइट, अमेजॉन एज अ कंपनी वो खुद इतनी बड़ी एंटिटी है, उसे एफिलिएट नेटवर्क के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, उनके पास इतनी फंडिंग है, उनके पास इतना पैसा है कि वो खुद का अपना एफिलिएट क्रिएट कर सकते हैं, और यही अमेजॉन करती है। अगर आप अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आप नीचे देखेंगे कि अमेजॉन एफिलिएट का आपको ऑप्शन दिखता है फुटर में, राइट। तो वो किसी दूसरे एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर लेकर नहीं जाता है, बल्कि अमेजॉन का ही अपना जो है एफिलिएट नेटवर्क है, एफिलिएट प्लेटफॉर्म है बेसिकली हम कह सकते हैं, जहां से आप अमेजॉन के प्रोडक्ट्स का जो है एफिलिएट, अमेजॉन के प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली आप एफिलिएट कर सकते हो और उनसे कमीशन अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कमीशन ये डिफर करता है, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो सकता है 2% का जो है कमीशन हो, इसी तरीके से बुक्स के ऊपर हो सकता है 5% का कमीशन हो, 6% का कमीशन हो। तो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स ये कमीशन या कमीशन का जो अमाउंट है ये अलग अलग होता है, राइट। तो एक बात आपको और समझ में आ गई कि एफिलिएट नेटवर्क्स भी होते हैं और स्टैंड अलोन भी होते हैं। स्टैंड अलोन होने का रीजन क्या है कि वो कंपनी इतनी खुद बड़ी होती है कि उसे एफिलिएट नेटवर्क की तरफ जाने की जरूरत है नहीं। अब इंडिया में क्या क्या है हमारे पास? इंडिया में हमारे पास फ्लिपकार्ट का एफिलिएट है, राइट, अमेजॉन एसोसिएट्स, वी कॉल देम अमेजॉन एसोसिएट्स एफिलिएट्स हैं। वी कमीशन इज बेसिकली ये वाला एफिलिएट नेटवर्क जो इंडिया में है, राइट। देन बिग रॉक एफिलिएट है, ये एक होस्टिंग कंपनी, ये भी अपने एफिलिएट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर आप इनकी जो होस्टिंग सर्विसेज हैं उनको अगर आप बिकवा सकते हैं किसी भी तरीके से, आपका ब्लॉग है उस पर बिकवा सकते हैं, आप फेमस ब्लॉगर हैं तो आपकी लोग मानेंगे, तो आप उसके थ्रू अगर आप इनकी होस्टिंग बिकवा सकते हैं, राइट। जो है अगर आपने इनका एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर रखा है या एफिलिएट आप इनके हैं और इनकी होस्टिंग अगर आप बिकवा सकते हैं तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली इन इंडिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंडिया के केस में थोड़ी सी बात करी। देन आउटसाइड इंडिया अगर हम बात करें तो, या इंटरनेशनल जो है हम एफिलिएट नेटवर्क्स की बात करें, देन देयर इज क्लिक बैंक, देयर इज सीजे, कमीशन जंक्शन, राइट, देन देयर इज जेविजू, और भी हैं, और भी बहुत सारे जो है इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। अब खास बात ये होती है कि इंडियंस को क्या लगता है कि यहाँ पर जो हमें कमीशन मिलेगा वो भैया हमें मिलेगा डॉलर में, और यहाँ पर जो हमें कमीशन मिलेगा वो मिलेगा रुपीस में। और भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर पे आउट कई बार थोड़ा सा डिले होता है, मतलब आपने जो कमीशन अर्न किया उसका पैसा आपको 45 दिन बाद, 60 दिन बाद भी मिलता है। यहाँ पर इंडियन नेटवर्क में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी नेटवर्क के साथ है, बट आउटसाइड, ये जो आउटसाइड इंडिया की हम बात करें, इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क की बात करें, इनमें ऐसा नहीं होता है कि जितने भी सारे ही हमारे जो एफिलिएट्स हैं वो पेमेंट में थोड़ा सा डिले नहीं करते हैं, राइट। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, 15 दिन में, 25 दिन में, मतलब इंडिया के एफिलिएट नेटवर्क्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और दूसरी चीज जो फैसिनेट करती है वो ये है कि यहाँ पर भैया हम अर्निंग करते हैं डॉलर में, और यहाँ पर जो हम अर्निंग करते हैं वो करते हैं हम रुपीज में। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है।
गाइस जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताया, जैसे मैंने एसईओ का टॉपिक शुरुआत में बताया आपको, एसएमओ का टॉपिक मैंने बताया आपको, राइट, एसईएम की भी हम लोगों ने डिस्कशन करी। तो जो भी मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, ये यहां पर जैसे बता रहा हूं कि अगर इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल रहे हैं तो केवल मैंने उनका ओवरव्यू कवर किया है, केवल मैंने उनका ओवरव्यू कवर किया है ताकि आपके बेसिक्स एक बार स्ट्रांग हो जाएं, राइट। अगर आपको इन्हीं चीजों को डिटेल में समझना है तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे प्रॉपरली तो बहुत सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं, जैसे गूगल एड्स के 60 वीडियोस फ्री में आपको मिल जाएंगे, एसईओ के बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहते हो तो उसके बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में कवर करने के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको बेसिक जो है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।